हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अच्छा, पहले सब ये बताइए कि किस किस को पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। थंबनेल में देख के मुंह में पानी किस किस के आया। ठीक है, मैंने थंबनेल में पास्ता प्रॉफिट एक वर्ड मैंने डाला है। मैंने ऐसा क्यों डाला है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, मैं अभी बताता हूँ आपको। पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आज जो वीडियो का टॉपिक है ना, वो बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दोनों ही तरह है। सिंपल भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। सिंपल इस मैनर में है कि हमें इस जो मैं अभी पॉइंट कुछ बताने वाला हूँ आपको, सबके बारे में सब कुछ पता है। कॉम्प्लिकेटेड क्या है कि जब हमें सब कुछ पता होता है लेकिन टाइम रहते हम मार्केट में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। कहीं फ़ियर सामने आ जाता है, कहीं ग्रीड सामने आ जाता है, कहीं कम नॉलेज सामने आ जाती है, ठीक है? कहीं पेशेंस नहीं है, कहीं डेडिकेशन नहीं है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक न्यू ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन आपके ट्रेडिंग में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है? और ये जो आज का जो टॉपिक है वो मेनली है आप अपने रोज़-रोज़ के ट्रेडिंग लॉस को कैसे कम करें या ख़त्म करें, ठीक है? तो पॉइंट है वो ये है कि पहले सबसे पहला काम एक ट्रेडर को दूसरों से ज़्यादा खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा उसे खुद पे भरोसा। वो कैसे? अब आप में से बहुत सारे लोग मेरे ख़्याल से सभी लोग बहुत सारे जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। वहाँ पर आजकल बाढ़ आई हुई है, कोई अपना स्क्रीनशॉट दिखाता है, 2 लाख का प्रॉफ़िट है, कोई 20 लाख का प्रॉफ़िट है, 50 लाख का प्रॉफ़िट है। आपको पता है एक टाइम ऐसा आता था लोग अपनी कमाई के बारे में नहीं बताया करते थे किसी को, ठीक है? ₹10 कमा रहे हैं, ₹20 कमा रहे हैं, ठीक है। इधर-उधर अगर कोई पूछता भी था कि भाई आज तेरी इनकम कितनी है या तू कितना कमा रहा है या मंथली कितना कमा रहा है, तो लोग ना पर्दा करते थे। अपने अपनी कमाई के बारे में कोई आसानी से बताता नहीं था, ठीक है? लेकिन अब एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, स्पेशली इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में हर कोई अ, बढ़ चढ़ के मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग गलत हैं या वो लोग झूठे अपने प्रॉफ़िट शेयर करते हैं, ठीक है? तो लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि उससे ना एक न्यू ट्रेडर ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, वो इन्फ्लुएंस होता है बहुत ज़्यादा और शायद यही उनका कहीं न कहीं पर्पज़ रहता है कि इतना ज़बरदस्त उसको हाइप किया हुआ है आज के टाइम पर स्क्रीनशॉट्स की बाढ़ है और प्रॉफ़िट दिखाया जा रहा है, मोटे-मोटे प्रॉफ़िट दिखाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में ना न्यू ट्रेडर जो है वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है और इतना ज़्यादा उसके मन में ग्रीड आ गया है कि यार ये मार्केट तो बहुत अच्छा है और कहीं से एक स्टेटमेंट भी सुना है कि इस मार्केट में पूरे हिंदुस्तान की ज़रूरतों को पूरा करने का पैसा है। इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये ना आधा-अधूरा स्टेटमेंट मुझे लगता है कई बार। ये मेरा अपना परसेप्शन है। बाकी आप लोग कैसे सोचते हैं या इस स्टेटमेंट को आपने कैसे लिया या कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये आपका अपना कॉल है और आप आपका अपना तरीका हो सकता है। मुझे ये स्टेटमेंट अधूरा इसलिए लगता है कि ठीक है, इस मार्केट में सच बात तो यही है कि बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है? लेकिन सिर्फ़ इतना ही नहीं है कि इस मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, तो आप थोड़ा बहुत पैसा लेकर आए और फिर वो बहुत सारा पैसा ले लेंगे। ऐसा कहीं होता है कि मैं ₹10 लेके कहीं जाऊँ और फटाफट मैं ₹200 लेकर आ जाऊँ या ₹500 लेकर आ जाऊँ या ₹1000 लेकर आ जाऊँ। देखो अम, इस मार्केट को भी टाइम चाहिए, ठीक है? किसी भी बिज़नेस में, किसी भी पढ़ाई में किसी भी रिलेशन में आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दे सकते हैं, तो फिर ये मार्केट शायद उन लोगों के लिए नहीं है, जो समय नहीं दे सकते हैं, जो बहुत जल्दी बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, जो अपने बहुत सारे ड्रीम्स इस मार्केट के भरोसे बनाकर बैठ गए हैं कि अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमें जो है इस मार्केट से मोटा पैसा कमाना है, ठीक है? तो मेरा जो ये फर्स्ट पॉइंट है बताने का कि अपने अपने ऊपर भरोसा करना शुरू करना चाहिए अब आपको। उसका रीज़न ये है कि हम ना कहीं इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं लोगों के प्रॉफ़िट देखकर कि हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है, अपने कैपिटल पे भरोसा नहीं है हम लोगों को। हम छोटा-सा कैपिटल लेकर मार्केट में आए हैं, ठीक है?
हम हम ये भी कभी लॉजिकली नहीं सोच पाते कि जो आदमी इतना बड़ा प्रॉफ़िट दिखा रहा है, ठीक है, वो सही है अपनी जगह, सही हो सकता है अपनी जगह। लेकिन हम कभी लॉजिकली ये क्यों नहीं सोचते कि उस इंसान का कैपिटल कितना होगा? उसके ट्रेडिंग अकाउंट में कितना कैपिटल है, ठीक है? या उसको कितना एक्सपीरियंस है, कितना टाइम हो गया उसको इस मार्केट में, है ना? ना हम उसके कैपिटल के बारे में सोचते हैं, ना हम ये सोचते हैं कि उसको कितना एक्सपीरियंस हो गया है इस मार्केट से वो अब कितने अच्छे तरीके से प्रॉफ़िट निकाल पा रहा है। ये सारी चीज़ें हम कभी नहीं सोचते। हमें सिर्फ़ मोटा पैसा दिखाई देता है, हमें बड़ा पैसा दिखाई देता है, हमें अपनी ज़रूरतें दिखाई देती हैं, हमें अपने सपने बड़े-बड़े सपने हमने जो बना के बैठे हुए हैं, हमें लगता है कि अब हम वो पूरा कर पाएँगे बहुत जल्दी। जल्दबाज़ी में कुछ नहीं होता है। तो कुल मिला के अब समझने का समय है, आपका पैसा बहुत मेहनत का पैसा है। अ, इसको ज़ाया ना करें बिल्कुल भी। तो भरोसा रखो ये मार्केट बहुत पैसा है इस मार्केट में, बहुत पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन उसका तरीका है, वो प्रोसेस फ़ॉलो करेंगे तो बहुत पैसा आप बना पाएँगे। आप एक प्रोफ़ेशनल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है? तो दूसरा पॉइंट है कि शुरू-शुरू में आपको ना प्रॉफ़िट से ज़्यादा या अर्निंग से ज़्यादा लर्निंग पर फ़ोकस करना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स मैंने अभी जैसे बताया कि किसी से भी इन्फ्लुएंस होके और इस मार्केट में आते हैं, पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, अपना पैसा देकर चले जाते हैं। मतलब कैपिटल जो अपना कैपिटल है, वो इस मार्केट को देकर चले जाते हैं। मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपको, अगर आप इस मार्केट में ना सीख के नहीं आए हैं, अगर आप ट्रेडिंग को एज़ अ करियर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस मार्केट से मैक्सिमम पैसा कमाना, तो बिना सीखे वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? इस मार्केट के हाथ बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े हैं इन द सेंस कि आपको जब पैसा देने में आता है ना ये मार्केट, तो इतना पैसा दे देगा ना आपको कि आपको समझ में नहीं आएगा मतलब आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएँगी, उसके बाद भी पैसा आता रहेगा, आता रहेगा। लेकिन वही है कि पहले आप सीखो, टाइम दो। इस मार्केट को आपसे केवल समय चाहिए, ठीक है? किसी भी रिलेशन को भी समय चाहिए होता है, एक पढ़ाई, एक बिज़नेस कुछ भी आप कर रहे हैं, समय चाहिए होता है और समय आपको देना पड़ेगा इस मार्केट से अगर आप मैक्सिमम प्रॉफ़िट लेना चाहते हैं तो, ठीक है? हमारा थर्ड पॉइंट है, कोई भी कॉल या प्रोवाइडर्स जो होते हैं, उनकी जो सर्विसेज़ होती है, वो आपको नहीं लेनी है और ले रखी है, तो आप अच्छे से जानते होंगे एंड ऑफ द मंथ कितने प्रॉफ़िट में आप लोग होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज़ भी किया होगा, शायद बहुत ज़्यादा खराब एक्सपीरियंस आप लोगों का रहा होगा और जो लोग अभी भी एट प्रेज़ेंट इस वीडियो को देखते वक़्त भी किसी कॉल प्रोवाइडर की सर्विसेज़ ले रहे हैं, तो वो लोग जानते होंगे कि वो मतलब कितना प्रॉफ़िट कर रहे हैं, कितना उनका लॉस होता है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे पता है क्योंकि मेरे भी कुछ लोग हैं जान-पहचान वाले बोलूँ या कुछ हैं लोग मिलते रहते हैं मुझे भी कि सर हमने तो मतलब कॉल प्रोवाइडर्स की सर्विसेज़ ली थी हमने और हमें इतना लॉस हो गया, उतना लॉस हो गया है। तो देखो सीधी-सी बात तो ये है इस दुनिया में कोई भी आपको पैसा कमाकर नहीं देगा, ठीक है? आपसे भले ही वो सर्विसेज़ आपको पता है उसमें भला किसका हो रहा है? उन लोगों का भला हो रहा है। 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार पर मंथ का वो आपसे चार्जेज़ ले रहे हैं। लेकिन पता है क्या है? वो गलत नहीं है बिल्कुल भी, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो टिप भी देते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी टिप्स देते हैं। बट द प्रॉब्लम कहाँ है पता है आपको? प्रॉब्लम है न्यू ट्रेडर को क्योंकि जानकारी तो होती नहीं है मार्केट की, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स नहीं पता है, स्ट्रक्चर्स नहीं पता है ना? प्राइस एक्शन के बारे में नहीं पता, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता है, सप्लाई डिमांड एरिया नहीं पता है। इतनी सारी चीज़ें उसमें अ, अगर वो सर्विसेज़ ले रहा है सपोज़ करो उसको कोई टिप मिल गई है, ठीक है जी, आप इस स्ट्राइक प्राइस की कॉल खरीदो, मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है। आपको कैसे बिहेव करना है, आपके अंदर अगर तो उसमें देखो 2 बातें होती हैं, अगर डायरेक्शन में आपके मार्केट चलता है, तो आप फटाक से छोटा-सा प्रॉफ़िट लेके निकल जाएँगे।
अगर आप मार्केट आपके अगेंस्ट चल रहा है तो फिर आप बड़े लॉस को लेके बैठे रहेंगे ये सोच के कि मुझे टिप मिली है तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको उस पे भरोसा है, आपने उसको पैसे दिए हुए हैं। तो आप सोचोगे कि नहीं यार ये ऐसे गलत कैसे हो सकता है? तो ठीक है, आपके अकाउंट में लॉस दिखता रहेगा और आप उसे लेके आराम से बैठे रहेंगे। तो फिर आपको ना चाहते हुए भी बड़ा लॉस लेके बैठना पड़ेगा, मतलब बड़ा लॉस लेना पड़ेगा, और या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा सीधे-साधे सज्जन, सज्जन बोलूँ वर्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा बहुत भोले-भाले लोग हैं जो इस तरह के बाद जब वो बहुत बड़ा लॉस उनके अकाउंट में दिखाई देता है तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं ये सोच के कि आज ये नहीं चला ट्रेड, हो सकता है कल चले, हो सकता है। मतलब वो एक एंटिसिपेशन में उस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं और फिर मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट उनके अगेंस्ट ही खुलता है ना? अब कल का पता नहीं है ना, मार्केट अप खुलेगा, डाउन खुलेगा, फ्लैट खुलेगा। टाइम डिके होता है। ऑप्शन में ओवरनाइट अगर आप कैरी कर रहे हैं पोजीशन, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। कब करनी चाहिए बीटीएसटी, कब नहीं करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना? बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और आजकल का जो सिनेरियो है वो तो कॉल फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड करने का तो मतलब ही नहीं बनता। मार्केट इतना वोलेटाइल है, इतना अनसर्टेन मार्केट हो गया है। इनफैक्ट बहुत टाइम तो मार्केट अब सपोर्ट रेजिस्टेंस को, ब्रेकआउट्स को भी फॉलो नहीं कर रहा है, पैटर्न को भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसे में पता नहीं बीटीएसटी करने वाले या कॉल जो भी अपना कैरी फॉरवर्ड करने वाले कैसे काम कर रहे हैं, वो एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द डे वो लॉस में ही रहने वाले हैं। तो मेरी बस एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी सर्विसेज ना लें, सीखने पे ध्यान दें, कमाई हो जाएगी। इस मार्केट में बहुत पैसा है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अपने कैपिटल को बचा के रखो, किसी के भी भरोसे, किसी की भी जानकारी की वजह से आप अपने पैसे को दांव पे ना लगाओ, ठीक है? और एक सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट एक चीज़ मैं बताता हूँ, अपने पैसे से प्यार करना शुरू करो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग क्या है, बहुत सारे अ, हम सभी हैं इस मार्केट में, पैसा कमाने तो आते हैं, लेकिन मार्केट हमारे डायरेक्शन में चलता है तो हम छोटे से प्रॉफिट को लेके फटाक से काट देते हैं, है ना? पोजीशन से बाहर हो जाते हैं, एग्जिट कर देते हैं। लेकिन जब लॉस होना शुरू होता है तो फिर हम बैठे रहते हैं ये सोच के कि नहीं मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगा। पता है क्या है, हम लोग पैसा कमाने आते हैं लेकिन हम गवा के चले जाते हैं, क्योंकि हमें ना पैसे से अपने प्यार ही नहीं है। हमें जब माइनस दिखाई देता है कि 200 रुपये कम हो गए हैं, 300 रुपये मतलब माइनस में जा रहा है, ट्रेड हमारे अगेंस्ट जा रहा है, मार्केट हमारी अगेंस्ट जा रहा है, 200 रुपये माइनस, 300 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, 1000, 2000, 3000, तो क्या होता है, फिर हमें लॉस खाना पड़ता है, ठीक है? तो वो 200 रुपए लॉस दिखाई दे रहा था, वो हमें तभी काट लेना चाहिए था कि मार्केट ने हमें बता दिया कि भैया आप गलत हो, निकल जाओ बाहर, लेकिन हम नहीं निकलते हैं। क्योंकि हम कमाने आए हैं, लेकिन हम दे के जाएँगे, क्योंकि हमें प्यार ही नहीं है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि पैसे की वैल्यू क्या है। सच बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं, गुस्सा भी, मतलब अजीब लगेगा उन लोगों को कि यार ये कैसी बात कर रहे हैं, पैसे से हम प्यार करते हैं, इसीलिए तो इस मार्केट में हैं। लेकिन कभी सोच के देखना, आपका पैसा आपकी कितनी मेहनत का पैसा है, आप कैसे-कैसे पैसा कमाते हैं। है ना? और कितनी ज़रूरतें आपकी पूरी कर सकता है ये पैसा, जो आप इस मार्केट में अनजाने में, बिना सीखे ट्रेड करते रहते हैं और बस फिर सब खत्म, कैपिटल खत्म। नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी जब आएगी, तब आप नहीं ले पाओगे, उस अपॉर्च्युनिटी को नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है। ठीक है गाइज़, आई होप ये सब सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे, और बहुत छोटी-छोटी सी बातें हैं। मैंने सोचा इस पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ मैं, ताकि लोगों को समझ में आए, जब वो मार्केट में, लाइव मार्केट में रहें तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें और किसी के भी झांसे में ना आएँ। खुद पे भरोसा रखें, अपने कैपिटल पे भरोसा रखें। धीरे-धीरे, बूँद-बूँद से सागर भरता है। छोटे-छोटे प्रॉफ़िट को इकट्ठा करके देखो, एक चलते-चलते एक मैं आपको ना एक टिप बताता हूँ, एक 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 चीज़ बताता हूँ। सपोज़ करो आपने फ्राइडे को कोई ट्रेड लिया, आपको प्रॉफ़िट हो गया। ठीक है, चलो मैं प्रॉफ़िट की बात करता हूँ। आपको प्रॉफ़िट हो गया 500 का। आपके अकाउंट में थे 10,000, ठीक है? आपको 500 का प्रॉफ़िट हो गया। ठीक है, 500 का प्रॉफ़िट हो गया, आपको जो भी है चार्जेज़-वार्जेज़ काट-कूट के ₹40 कटे, ₹400 मान लेते हैं, ₹400, ठीक है? मंडे को भी आपको ₹400-500 का प्रॉफ़िट हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप पूरे डिसिप्लिन के साथ आप ट्रेड लेते हैं, एक ट्रेड लेते हैं, ₹400-500, ठीक है? प्रॉफ़िट हो जाता है। तो फिर क्या होगा, 800 आपके पास हो गए, 10,800 रुपीज़, ठीक है? अब क्या होगा, 1-2 दिन आप कभी-कभी ₹200 का भी प्रॉफ़िट होगा, कभी ₹100 का भी लॉस होगा। लेकिन जब आप
10-12 दिन ऐसे करेंगे ना तो आपके प्रॉफ़िट बड़े होंगे, लॉस आपके छोटे होंगे। फिर क्या होगा धीरे-धीरे आपकी जो है ना लॉट साइज़ की जो कैपेसिटी है वो धीरे-धीरे बढ़ती चली जाएगी। अभी ₹400 का जो प्रॉफ़िट है हो सकता है फिर ₹800 का प्रॉफ़िट हो क्योंकि आपका लॉट साइज़ बढ़ता रहेगा। 2 तरह से फ़ायदा होगा, 2 तरह से कैसे हो फ़ायदा होगा, जो प्रीमियम का रेट फ्राइडे को है, वो मंडे को सस्ता होगा। जो मंडे को है वो ट्यूसडे को सस्ता होगा, है ना? ट्यूसडे को और ज़्यादा सस्ता होगा। ट्यूसडे से वेडनेसडे को और ज़्यादा सस्ता होगा। आप फ्राइडे से पैसा जोड़ते आ रहे हो अपने अकाउंट में 400, 400, 500, 400, 500 इस तरीके से। तो जिस दिन प्रीमियम वेडनेसडे, थर्सडे को सबसे सस्ता प्रीमियम होता है, सोचो आप लॉट साइज़ ज़्यादा ले पाएँगे, आपकी रिस्क कैपेसिटी बढ़ जाएगी, येस और नो? और आप अपने कैपिटल से ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हो या फिर मैं ये कहता हूँ आप अपने 10,000 को तो छोड़ो, थर्सडे को इतना अगर आपने फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को आप प्रॉफ़िट में रहे हैं, छोटे-छोटे प्रॉफ़िट गेन किया है अगर आपने, तो आप थर्सडे के दिन क्योंकि एक्सपायरी होती है और एक्सपायरी में प्रीमियम बहुत सस्ता होता है और आप मतलब आप केवल जो प्रॉफ़िट आपने पूरे वीक में कमाया है ना? आप उस पे खेल सकते हैं, आप उस पे प्ले कर सकते हैं, है ना? अगर अब वो सपोज़ करो एक्सपायरी के दिन आपका लॉस भी हो जाता है, तो आपको ये मलाल नहीं होगा कि आपका अपना कैपिटल उड़ गया। आपने प्रॉफ़िट्स पे प्ले किया, प्रॉफ़िट गया, गया और ऐसा भी हो सकता है अगर आपने थोड़ा समझ के काम किया है, समझ के ट्रेड लिया है, तो हो सकता है आपके 2000 से आप 2500, 4000, 5000 भी बना लो। हू नोज़? एक्सपायरी पे कुछ भी होता है, ठीक है? तो गाइज़ बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।